हेलो गाइस और वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेक्सिक पर। तो आज हम सेथ वाली एनिमे का सेकंड एपिसोड कवर करने वाले हैं। मुझे पता है कि तुम्हें ये याद नहीं होगा कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक बच्चा जिसका नाम सेथ है वो बहुत बड़ा जादूगर बनना चाहता है, पर उसे तो जादू करना ही नहीं आता और सारे लोग उसे बहुत बुली किया करते थे और लोग उसे पसंद भी नहीं करते थे। फिर एक दिन आसमान से मॉन्स्टर गिरता है और वो सेथ के दोस्त को कुचलने ही वाला होता है, पर सेथ उसे अपने जान को खतरे में डालकर बचा लेता है और सेथ मरने ही वाला होता है, पर उसे कोई अनजान जादूगर आकर बचा लेता है। फिर हम सेकंड एपिसोड में देखते हैं कि ये टोपी वाला इन तीनों का लीडर होता है और ये उनको बताता है कि हम एक नेमेसिस हंटर हैं और हम आपको इस नेमेसिस यानी मॉन्स्टर से बचाने आए हैं। और वो उस नेमेसिस को एक ट्रैप में लॉक कर देता है जिसकी वजह से वो कुछ देर हिल नहीं पाएगा। और फिर सेथ कहता है कि तुम कहां से आए हो? हम चारों नेमेसिस हंटर की टीम है और हमारा नाम है ब्रेवरी। तेरे की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में ही हमेशा गड़बड़ी क्यों करते हो तुम? और वो कहता है कि सुनो शहर वालों, हम तुम्हें नेमेसिस से बचाने आए हैं, तो हम जैसा बोलते हैं वैसा करो, बात मानोगे तो जिंदा रह पाओगे और तुम्हारी रक्षा करेगा ब्रेवरी क्वार्टेट। और सेथ बोलता है कि मैं आज तक आल्मा के अलावा किसी और जादूगर से नहीं मिला। आल्मा एक जादूगर होती है और सेथ की टीचर भी। और सेथ उनसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ लड़ने का एक मौका दीजिए। मैंने शुरू से लेकर नेमेसिस से लड़ने के लिए बहुत मेहनत की है, पर मैं भी एक दिन बहुत बड़ा जादूगर बनूंगा। प्लीज मुझे भी अपने साथ लड़ने का एक मौका दीजिए। तुम्हारी शक्ल बहुत गंदी है, पर तुमने मेरा दिल जीत लिया लड़के। तो आज से हम हैं प्रेग्नेंट लीडर, प्रेग्नेंट नहीं पार्टनर। ओहो, एक ही बात है। सेथ बोलता है मतलब मैं भी अब तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ? सारे शहर वाले बोलते हैं ये लड़का तो मनहूस है, इससे कुछ नहीं आता, ये तो हमारी मुसीबत बढ़ाएगा। बाहर निकालो इस गंदी शक्ल वाले को। और हमारा सेथ बहुत उदास हो जाता है, पर तभी ब्रेवरी बोलता है कि तुम सब चुप जाओ, इस लड़के को कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये आज से मेरा प्रेग्नेंट है। मुझे इस लड़के पर यकीन है, वो मॉन्स्टर ज्यादा देर तक शांत नहीं रहने वाला, तो इसलिए तुम लोगों को जल्दी से शहर खाली करना होगा। हम यानी ब्रेवरी क्वार्टेट तुम लोगों की मदद करेगा सारा शहर खाली करवाने में, पर ये मॉन्स्टर अभी फिर से खड़ा हो जाएगा तो कोई होना चाहिए इसे रोकने वाला। ब्रेवरी सेथ को बोलता है तू बचा लेगा? हाँ, मैं इसे सिर्फ रोकूंगा नहीं, हराकर भी दिखाऊंगा। यही तो सुनना था मुझे। बच्चा, इसे ही तो कहते हैं ओवर कॉन्डम सेंस। सर, ओवर कॉन्डम सेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ वही, पर बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा नहीं होता। वक्त रहते भाग जाना वरना कुचला जाओगे। अच्छा बच्चा, मुझे अब जाना होगा, तू भी मेरे साथ चल, तेरा पापा बैंक में तेरा रास्ता देख रहे होंगे। फिर सेथ कहता है कि इससे पहले कि ये दोबारा जाग जाए मैं इसे कहीं दूर फेंक देता हूँ, पर सेथ का पंच से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो सेथ की तरफ आने लगता है। फिर सेथ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है, भागना का। फिर सेथ उसके आगे आगे और वो मॉन्स्टर सेथ का पीछे पीछे, और वो मॉन्स्टर सेथ के और करीब आ जाता है। फिर सेथ उसे खींचकर किक मारता है और सेथ उसकी शक्ल देखकर हंसने लगता है। इस मोटे पे हंसना बेकार है। फिर सेथ उस पर अटैक करता है, पर वो खुद ही उड़ता हुआ दीवार में घुस जाता है। फिर उसे उस जादूगर की बात याद आती है कि तुम्हें अगर बचना है तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं ये छोटा बच्चा टॉमी, पापा हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ खतरा है। कि तभी वहाँ वही ब्रेवरी क्वार्टेट का जादूगर आता है और कहता है आप अभी तक यहाँ हैं, जल्दी यहाँ से चले जाइए। फिर हम देखते हैं सेथ को, जिसको एक लोहे की चेन मिलती है उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। फिर वो उसको अपने पीछे पीछे बुलाता है और तभी वो मॉन्स्टर सेथ के ट्रैप में फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर सेथ इसको उस चेन से बांध देता है। मैंने कहा था तुझे हराकर ही रहूंगा फटे हुए ढोल। हाँ हाँ हाँ, अबे वो मोटे हूँ ही करता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? बोल, तू यहाँ क्या करने आया है? अबे क्या हुआ, उल्टी आई है क्या? और वो मॉन्स्टर सेथ पर बहुत बड़ा अटैक करता है। फिर हम देखते हैं आल्मा को, जो सेथ की टीचर है और ये किसी काम से बाहर गई होती है और अब वापस आ रही होती है और ये उस नेमेसिस को सेंस कर लेती है। फिर हम फिर से उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने अपने एक ही अटैक से कितना कुछ उड़ा दिया होता है, पर हमारा सेथ किसी तरह उस मॉन्स्टर से बच जाता है। आल्मा ने बताया तो था कि ये ताकतवर है, पर इतना ये नहीं पता था। फिर हम देखते हैं कि बैंक में टॉमी और बाकी लोग दीवारों के साथ बंधे होते हैं और जिसने बांधा होता है वो और कोई नहीं, वो जादूगर ही है। भाई असल में ये कोई जादूगर है ही नहीं, ये तो चोर है और इन्होंने झूठ बोला था कि ये नेमेसिस हंटर हैं, बल्कि ये तो ट्रेजर हंटर हैं। ये देखिए कितना माल मिला है बॉस। और मुझे उस बच्चे पर बहुत हंसी आ रही है। क्या चल रहा है यहाँ पर? ओ तुम आ ही गए बच्चा, आज तुमने हमारी बहुत मदद की। जब तुम उस नेमेसिस से लड़ रहे थे तब हमने दिल खोलकर अपने जेब भर ली। मुझे पहले से ही पता था कि लड़का इनका साथ मिला हुआ है। नहीं, ये सच नहीं है। अबे ओ
तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम नेमेसिस हंटर हो। वो तो हम ऐसा ही सबको बोलते हैं, क्योंकि अगर सीधे बोलेंगे कि हम चोर हैं तो हम चोरी कैसे करेंगे। और वैसे भी बच्चा, मैं हूँ बहुत खतरनाक। लोगों की मदद करने वाला जादूगर होता है, ना कि लोगों के घरों में चोरी करने वाला। फिर ब्रेवरी बोलता है, तुम्हें क्या मिला उन सब की मदद करके? आखिर तुम उनकी जितनी भी मदद कर लो, पर वो तुम्हें हमेशा गलत ही बोलेंगे। क्या तुम्हें अभी भी इन लोगों के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ना है? इस बच्चे की वजह से ही ऐसा हुआ, न होता तो ऐसा होता। लो, खुद ही देख लो। तुमने इनके लिए इतना कुछ किया, पर इन्होंने तुम्हें इसके बदले में सिर्फ बद्दुआएं ही दी। मेरी बात मानो तो तुम हमारे ग्रुप में आ सकते हो। बॉस, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। वो नेमेसिस किसी भी वक्त आ सकता है। हाँ तो बच्चा, मैं चलता हूँ। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। तभी हमारा सेथ उन पैसों के साथ उसे जोर से धक्का मारता है और वो जादूगर दीवार के दूसरी तरफ जाकर गिरता है और वो उसके 2 और आदमियों को दूर फेंक देता है। और जब सेथ आखिरी वाले को मारने जाता है, तभी वो सेथ को बहुत इंजर्ड कर देता। अगर तुम इतना नालायक ना होता तो तुम बॉस होता। बॉस, आप कहें तो काम खत्म कर दूं इस बच्चे का। फिर उनका बॉस बोलता है, नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे। आखिर हम हैं तो एक ही दल के जादूगर। बच्चा, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरे कहे हुए बात बिल्कुल सही है। और तभी वो नेमेसिस वापस से उठ जाता है और वो उनकी तरफ आने लगता है। ऐ सुनो बच्चा, तुम्हारे भागने जितनी ताकत तो बची है, तो यहाँ से चला जा। तू उस नेमेसिस को कभी नहीं हरा सकता। और मरने दो इन लोगों को। और वो चले जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बिल्कुल इनके सामने खड़ा होता है और वो अपना फिर से वही अटैक करना शुरू करता है। और वहाँ मौजूद सभी लोग मरने ही वाले होते हैं कि तभी हमारा सेथ उठता है और बोलता है, टॉमी, चिंता मत करो, ये जादूगर तुम सबको बचाएगा। मैं उन जादूगरों की तरह नहीं हूँ, मैं हूँ एक असली जादूगर। अब देखो क्या करता हूँ। बॉस, लगता है वो सब मर गए और वो लड़का भी। बॉस, वहां देखो भाई, पर हमारा सेथ तो उस नेमेसिस का जादू बीच में से काट रहा होता है। ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। ये तो सिर्फ एक मामूली लड़का है। आखिर ये लड़का है कौन? और यहीं हमारा एपिसोड खत्म होता है और अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए 100 कमेंट्स पूरे करवा दो।